हेलो, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। मैं आपका दोस्त आयुष अग्रवाल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिल्वर पर। सिल्वर आपने देखा पिछले कुछ दिनों से एफओएमसी मीटिंग के बाद एक थोड़ी सी बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली थी। ठीक है। बट बाजार ने फिर रिकवरी दी। एक रिकवरी देने के बाद फिर आप देखो इस हर्डल के आसपास ही बाजार घूमता रहा और मल्टीपल टाइम यहां से बाजार में रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ कुछ ना कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे, यहीं से रिजेक्शन बाजार में आ रही। कल जो बाजार में डेटा आया उस डेटा पे एक बार डिस्कस कर लें। जो यूएस एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया और एक डेटा और आया था यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। वो भी डेटा, पीएमआई का डेटा भी खराब था, एम्प्लॉयमेंट के डेटा भी खराब थे, पेरोल नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी खराब था। बट कहीं ना कहीं आपने देखा गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया इन डेटा का भी। ठीक है। सपोर्ट से मतलब है ये इनके बेसिस पे गोल्ड सिल्वर ऊपर की तरफ नहीं दौड़ते दिखाई दिए। अब इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, समझने की बात यह है। देखो, जो मीटिंग इस हफ्ते हुई थी एफओएमसी की, वो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी मीटिंग थी। इंटरेस्ट रेट एज इट इज रहे और एक बड़ा कंफ्यूजन चेयरमैन साहब ने, फेड चेयरमैन साहब ने क्रिएट कर दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो नहीं, चिंता मत करो। दूसरा ये भी बोल दिया घटेंगे, बट ये भी नहीं बताया कब घटेगा। ठीक है। तो घटे ना घटे कुछ नहीं पता, अभी आता पता। ठीक है। और जून में तो खैर घटेंगे ही नहीं, और घटेंगे तो एक साल में हो सकता है एक बार घटे, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं बाजार में आपको ये पता लग रहा है खरीदारी का माहौल नहीं है चांदी के बाजार में और ना ही गोल्ड मार्केट में। ठीक है। कोई पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर होती है तो बात दूसरी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो उसका सपोर्ट जरूर बाजार को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम बात करेंगे दोनों तरफ के लेवल्स की। और अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप करते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दिल्ली में भी और ऑनलाइन बैचेस भी जूम ऐप पे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चांदी की। चांदी में क्या है, चांदी में अगर आप देखो बाजार में ऊपर से ऊपरी लेवल से देखो, 3 तारीख को बाजार गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक दोबारा आया, बाजार ने सपोर्ट लिया, वो 80 335 रुपए के आसपास का सपोर्ट ले रहा है बार बार बाजार। ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहा है और वहां से फिर बाजार ऊपर। तो कुछ रेंज नहीं है, सारी ये साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखो ये एक तरीके का कंफ्यूजन बाजार में क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बाजार ऊपर नीचे, कोई रेंज थोड़ी ना है बाजार की। ठीक है, करने को आप ट्रेड कर सकते हो कुछ भी। हालांकि मैंने यहाँ भी कुछ लेवल्स निकाले हैं। ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करते हुए नजर आएंगे। जो लोग सही तरीके से प्राइस एक्शन को समझते हैं और एक्सपर्टीज है उनकी प्राइस एक्शन, तो उनको हेल्प ये जरूर करेंगे। तो जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं वही ट्रेड करें। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो प्राइस एक्शन 81 250 के रुपीस के ऊपर अगर बनता है बुलिश प्राइस एक्शन, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको बाय साइड मिल सकती है। कहां तक बाजार जा सकता है ऊपर की तरफ, 82,000 रुपीज के दोबारा आपको दर्शन करा सकता है। ठीक है। तो 81 250 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, तभी ट्रेड करें। और जो लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखना चाहते हैं, बड़े प्लेयर कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ ट्रेड करते हैं, वो सब स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, अपन में व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर बाजार में आप सही तरीके से रिस्क मैनेज करें, कुछ ना कुछ अपने बैक टेस्टेड सेटअप बनाएं। ऊपर की तरफ 82,000 82 350 रुपीज के ये हर्डल दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो मोटा मोटी मान के चलो 81 250 रुपए के ऊपर अभी फिलहाल 81,060 रुपए के आसपास बाजार ने कल क्लोजिंग दी है। नीचे की तरफ की बात करें, अब मंडे को कहा जाएगा, तो मंडे को 81 250 रुपए के ऊपर बाजार टिकता है। ठीक है। तो चांसेस हैं 82,000 82 350। अदरवाइज हो सकता है बाजार यहां तक जाए, गैप अप ओपनिंग को दोबारा यू टर्न लेके दोबारा नीचे। तो इसके नीचे कोई आपको बियरिश प्राइस सेक्शन मिलता है तो पुट साइड एंट्री प्लान करें, या फिर सेल साइड एंट्री भी प्लान की जा सकती है। नीचे की तरफ बाजार का 80 80 600 80,000, और इसके नीचे बाजार में 79,000 रुपीज
और इसके भी नीचे अगर बाजार अगर ब्रेक होता है, क्रैश होता है, तो 77,000 रुपए के मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार में कोई खास खरीदारी नहीं है जो एफएमसी के इवेंट हुआ उसके बेसिस पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट मैंने ये भी लगा रखा है 79,750, और ज्यादा नीचे जाएंगे तो 77,000 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट बाजार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ गया हूं मैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे देखो ये पूरा साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, और 2 आवर चार्ट पे देखो तो थोड़ी और पिक्चर आपको बेटर निकलती हुई दिखाई देगी। ये देखो किस तरीके से साइडवेज रेंज में ऊपर गया, बुलिश हुआ, फिर दोबारा साइडवेज हो गया। तो इस रेंज को निकालना इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, अदरवाइज कुछ भी आप नहीं कर सकते। कंटेंट आपको अगर हमारा पसंद आता है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो नई नई आपके लिए लेके आने का। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं, एक्सजेजी यूएसडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, कोई गैप अप गैप डाउन यहाँ पे नहीं है। और इस चार्ट को अगर आप सही से स्टडी करें तो आप बाजार को सही तरीके से ट्रेड करें। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आपने देख रहे हो, यहाँ से ये लेवल है 2670 के आसपास का, 2670 2672 के आसपास का लेवल है। और अभी फिलहाल हम खड़े हैं 26.55 के आसपास। ठीक है, यहाँ हम खड़े। बाजार दोबारा अगर इस रेंज में जाता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एक आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी बाय साइड के लिए। बट कोशिश करो यहाँ पे सेल साइड आप ट्रेड प्लान करो। एक बड़ा हर्डल है, अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन इस रेंज में मिल रहा है तो एक सेल साइड ट्रेड प्लान करें 2670 के नीचे। दोबारा नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा 2650, उसके बाद 2622 और $26 के सपोर्ट दिखाई देंगे। बाजार अगर $26 भी होल्ड नहीं करता तो फिर उतर के नीचे आ जाएगा 2580। 2580 के नीचे फिर बाजार में एक तरीके से बड़ी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है अगर 2580 भी होल्ड नहीं करता। बट एक मेजर सपोर्ट बाजार का, एक डिमांड जोन बाजार का एक अच्छा खासा दिखाई देता है 2580 और $26 की रेंज में। आपको लेवल बता दिया, नीचे सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तब आप ट्रेड प्लान करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज बाजार में बड़ी तेजी की कहाँ संभावना है, कोई बुलिश न्यूज ट्रिगर बाजार में होती है तभी इस लेवल के ऊपर होल्ड करता हुआ बाजार दिखाई देगा। आधा घंटे भी होल्ड कर लेता है तो पॉसिबिलिटी बाजार में बन सकती है नए लेवल अचीव करने का। ऊपर की तरफ $27, 2730, 2730 और ये लेवल फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं बाजार। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।